हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं बीआरसी। बीआरसी का फुल फॉर्म होता है विद्या द रॉयल क्लासेस, यानी विद्या की जगह, जहाँ पे हम लोग विद्या को सीख रहे हैं। जैसे हम लोग आज विद्या में सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग सभी प्रश्नों को हल करने से पहले विस्तार से जानेंगे। जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री यानी हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आइए हम लोग क्लास 10 के जो त्रिकोणमिति है इसके बारे में, इससे रिलेटेड जितनी 8.1 में जितनी भी चीज़ें आती है उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम लोग स्लाइड 2 में चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो दिया हुआ है साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं P/B के रूप में। पहले हम लोग रुकिए थोड़ा सा, साइन थीटा के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं फिजिक्स के बारे में। देखो फिजिक्स में हम लोग जो बोलते हैं परावर्तन की जिया, आपतन कोण की जिया यानी पहले हम लोग जया बोलते थे, इसमें फिजिक्स में हम लोग जया बोलते थे। तो पहले के लोग जया बोलते थे, अब जया लोगों को समझ में नहीं आता था, इसलिए एक साइन यूज हुआ। साइन का अभी शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है ऐसे करके, साइन SINE साइन। उसके बाद हिंदी में सारी पहले नामों को जान लेते हैं। साइन को कहा जाता है जया, कोसाइन को कहा जाता है कोजिया, टेंजेंट को कहा जाता है स्पर्श जया, कोसेकेंड को कहा जाता है व्यू जया, सेकेंड को कहा जाता है विकोजिया, कोटेंजेंट को कहा जाता है विस्पर्श जया। अब हम लोग ये तो पहले बोली जाती थी। अभी हम लोग इसका हमेशा सबको यूज करते हैं। क्लास 10 के जो मैथ पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, तो उन सभी में हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे साइन का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कोस, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है टेन, कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है सेक, और कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कोट। पहले हम लोग साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पहले विस्तार से हम लोग ये जानेंगे कि साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक के बारे में जानने के लिए हम लोग एक ट्रिक देखते हैं, एक फॉर्मूला में क्या आता है, फॉर्मूला में आता है जैसे फॉर्मूला के लिए एक ट्रिक याद करते हैं। फॉर्मूला को हम लोग ऐसे ही याद करने से अच्छा है कि ट्रिक से याद करें। ट्रिक से याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिक है क्या, ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद। उसका दूसरा में हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं पेन। दूसरा है हरी हरी बोल, तो हरी हरी बोल ये किसके लिए यूज हो जाएगा, साइन के लिए, साइन थीटा के लिए। ये किसके लिए यूज हो जाएगा, कोस थीटा के लिए। ये किसके लिए यूज हो जाएगा, टेन थीटा के लिए। यानी टेन थीटा बराबर और साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, इन सब का वैल्यू क्या आ गया। देखिए साइन थीटा बराबर क्या आ गया, पहले लिख देते हैं साइन थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोस थीटा। इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इन सब में क्या है, जैसे साइन थीटा बराबर क्या आ गया है, पंडित से P आया और हरी से H, तो क्या आ गया, साइन थीटा बराबर P/H। उसके बाद दूसरा क्या है, टेन थीटा के लिए। टेन थीटा में क्या है, दूसरा टेन थीटा हम लोग लिखे, तो चलो टेन थीटा के बारे में पहले लिख देते हैं। टेन थीटा में क्या आ जाता है, प्रसाद से क्या आ गया P, उसके बाद बोल से क्या आ जाएगा B, यानी टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा P/B। उसके बाद है कोस थीटा, तो कोस थीटा के बारे में लिखते हैं। तो कोस थीटा में आता है पहले बद्री, तो बद्री से क्या हो जाएगा B, उसके बाद हरी से क्या आ जाएगा H। तो कितनी आसानी से हम लोग समझ गए कि फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर P/H, टेन थीटा बराबर P/B, कोस थीटा बराबर B/H। उसके बाद हम लोग को और एक चीज़ जानना है
जैसे इसका ओपोजिट यानी उल्टा, ओपोजिट क्या जानना है, ओपोजिट यानी उल्टा, ओपोजिट यानी उल्टा, उल्टा के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका उल्टा, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, देखो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइन, तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। जैसे हम लोग एक कलर से लेते हैं, रुकिए, एक कलर से ले सकते हैं तो इसको ज़्यादा अच्छा से आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं पहले। सबसे पहले जो जिसका है उसका साइन से ले लेते हैं। साइन क्या आ जाएगा, इसके लिए हम ले लेते हैं पर्पल कलर, तो इसमें आ जाएगा साइन। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। दूसरा ले लेते हैं दूसरा कलर से, उसके बाद आ जाएगा कोस, कोस का उल्टा आ जाएगा सेक। उसके बाद आ जाएगा टेन, टेन का उल्टा ले लेंगे तो आ जाएगा कोट। हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, साइन, तो साइन का उल्टा क्या लिखे हैं, साइन का उल्टा लिखे हैं कोसेक, तो इसका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर। उसके बाद टेन का उल्टा क्या लिखे हैं, टेन का उल्टा यहाँ पे लिखे हैं, देख सकते हैं कोट, तो टेन का उल्टा हो जाएगा कोट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कोस का उल्टा क्या लिखे हैं, सेक, तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। तो इसमें थीटा थीटा जोड़ देते हैं बराबर में। अब बराबर में क्या आ जाएगा, देख सकते हैं हम लोग, बराबर में आ जाएगा कोसेक थीटा। अब यानी उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होता है, इसको उलाट दो, उलाट दो। एक हम लोग कहावत भाषा में कहते हैं टेंगरी पलाट करके उलाट दो, तो उलाट देते हैं। देखिए एच बटे पी, पी बटे एच है तो इसको उलाटने से क्या हो जाएगा, एच बटे पी, तो क्या हो जाएगा एच बटे पी कोसेक थीटा के लिए। उसके बाद टेन थीटा पी बटे बी है, तो इसको उलाटेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, पी बटे बी, तो बी बटे पी हो जाएगा, बी बटे एच हो जा, टेन थीटा है, टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बी बटे पी, पी बटे बी है तो पी, बी बटे पी। अब दूसरा क्या है, बी बटे एच, तो इसको भी उलाटेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बटे बी। यानी इसका सारा हो गया। देखिए साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, पी बटे पी बाई एच, टेन थीटा के लिए हो जाएगा पी बाई बी, कोस थीटा के लिए हो जाएगा बी बाई एच, कोसेक थीटा के लिए हो जाएगा एच बाई पी, कोट थीटा के लिए हो जाएगा बी बाई पी, सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, एच बाई, कोस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, एच बाई बी। यहाँ पे बी है तो हम लोग लिख देते हैं बी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसको जान लिए। इसका अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, फुल फॉर्म। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई ई, पी बाई बी, यानी पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बी मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। उसके बाद बी, बी का क्या होता है, बेस, ऐसे होता है हाइपोटेन्यूज, पी का परपेंडिकुलर, बी का बेस। उसी तरह से सारे नामों को लिख देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पी बराबर, तो लिख देते हैं पी बराबर, पी बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर। इसको रुकिए दूसरे स्लाइड में, दूसरे इसमें ले लेते हैं मिटा करके। सबसे ऊपर वाला देंगे वो लास्ट में। तो पहले लिखते हैं पी के लिए, पी बराबर बी बराबर और एच बराबर, इसका लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, पी बराबर आ जाता है परपेंडिकुलर, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर, बी बराबर आ जाएगा बेस, और एच बराबर आ जाएगा हाइपोटेन्यूस। देखिए यहाँ से देख सकते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग देख सकते हैं, हिंदी में हम लोग कह सकते हैं P बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब, क्या कहते हैं, लंब। उसके बाद बेस, बेस को क्या कहते हैं हम लोग, आधार, आधार। उसके बाद हाइपोटेन्यूस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण, कर्ण। तो एक चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 1
सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला को भी देख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जो फॉर्मूला होता है इसमें चेंज कर देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है, कर्ण बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ठीक है, उसी को कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, एच। कर्ण को एच से दर्शाते हैं। आधार को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आधार को बी से दर्शाते हैं। उसके बाद लंब को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। ठीक है, आप लोग इतना समझ सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में से, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर जोड़ कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण को एच से दर्शाते हैं, आधार को बी से और लंब को पी से। तो चलिए हम लोग का जो तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर इसका समझ में नहीं आया है तो आप लोग 2x में देख सकते हैं। आप लोग को वीडियो में 2x या 1.5x करने का होगा, समझ में नहीं आया है तो पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का लंबा वीडियो बन चुका है। तो इसको छोड़ते हुए चलो आगे चलते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित यानी 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर का ज्ञात करना है, साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है, साइन C 2 नंबर में साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग B को समकोण मानते हुए पहले एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ से हम लोग पहले एक त्रिभुज का शेप ले लेते हैं। तो B को मान लेते हैं समकोण। तो B पहले समकोण मानने के लिए, B मतलब समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। ये आप लोग पहले जान लीजिए कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। तो B क्या दिया हुआ है, समकोण क्या दिया हुआ है, B। तो मान लेते हैं यहाँ पे B बराबर 90 डिग्री। तो इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं 90 डिग्री से, तो हम लोग इसको इंडिकेट कर दिए 90 डिग्री से। ठीक है, अब दिया हुआ है क्या, ABC। त्रिभुज क्या है, ABC है। तो हम A और B और C लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं A, यहाँ पे लिख देते हैं B, यहाँ पे लिख देते हैं C, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं C। तो इसको भी हम लोग इसी से कर देते हैं। B, A B C। B बराबर समकोण दिया हुआ है, समकोण कितना है, B का मान। समकोण मतलब ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण बना दिए। A से B तक आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो B मैंने समकोण ले लिया। उसके बाद क्या देना है, AB से। AB की दूरी कितनी दी हुई है, A से लेकर के B तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, B से लेकर के C तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी B है, यहाँ C है यहाँ, तो B से लेकर के C तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, A से लेकर के C तक की दूरी। तो A से लेकर के C तक की दूरी निकालना है। ये नहीं दिया हो तो इसको क्या लिख देते हैं, वाट। यानी अब इसको वाट मतलब इसको निकालना है, हमको इसका मान निकालना है कि इसमें आएगा क्या आखिर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं हल। ठीक है, हल में लिख देते हैं त्रिभुज ABC में समकोण B दिया हुआ है कितना, समकोण मतलब B, समकोण बराबर क्या दिया हुआ है, B, समकोण बराबर B। उसके बाद A से लेकर के B तक की दूरी दिया है, AB बराबर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, हमको क्या निकालना है, AC निकालना है, यानी A से लेकर के C तक की बीच की दूरी, A से लेकर के C तक के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा वाट। तो इसके लिए हम लोग
एक चीज़ निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसके लिए पहले हम लोग एक मान बैठा देते हैं, क्योंकि हम लोग पी बी और एच पढ़े, तो पी बी एच पढ़े, तो इसको मान लेते हैं कौन सा पी है, कौन सा बी है और कौन सा एच है। तो हम मान लेते हैं क्या, ये हो जाएगा। देखो कर्ण को हम लोग क्या किससे दर्शाते हैं, एच से, तो इसको दर्शा देते हैं एच से, इसको दर्शा देते हैं एच से। इसको रुकिए एक सेकेंड, इसको हम लोग दर्शा देते हैं एच से। अब ये दिया हुआ है क्या, इसको मान लेते हैं P, तो इसको मान लेते हैं B, यानी आधार को मान लेते हैं B, लंब को मान लेते हैं P। जो 90 डिग्री में लंब दिया हुआ है तो इसको मान लें P। ये हो गया कर्ण यानी आधार। कर्ण कभी बदलते नहीं है, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहते हैं, यानी ये इधर या उधर कहीं नहीं होंगे और ये बदल सकते हैं, ये कोण के हिसाब से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कोण दिया हुआ है क्या, B, तो कोण B के लिए निकाल सकते हैं। P बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, B बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, H बराबर नहीं दिया है तो H बराबर वाट। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके छोटा कर लेते हैं। छोड़िए, सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग पीछे वीडियो करके देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से इसका फॉर्मूला मैंने लिखा दिया था। पाइथागोरस प्रमेय से इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर होगा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एच ही निकालना है, हम लोग को एच निकालना है, तो इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्क्वायर को हम लोग इस पर रूट में चढ़ा सकते हैं, तो चढ़ा दिए रूट में चढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। तो बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का स्क्वायर पहले लिख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट में कर दिए। एच बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर, पी का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पी का मान 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एच बराबर क्या आ जाएगा, साथ 49 आ जाएगा, यानी 7 को और 7 को हम लोग करेंगे 49 हो जाएगा। 24 गुना कितना आ जाएगा 24, 576। आप लोग स्क्वायर निकाल करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। और 49 और 576 को जोड़ते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 9 और 6 15, उसके बाद 7 4 11, 9 और 6 कितना आ जाएगा 15, उसके बाद आ जाएगा 7 4 11, 9 6 15, 7 और 4 11, 11 और ये कितना हो जाएगा 12, उसके बाद बच गया 5, तो कितना हो जाएगा 525। 525 को हम लोग स्क्वायर में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 525 का स्क्वायर रूट कितना आता है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए आप लोग बता दीजिए कमेंट में कि 525 का स्क्वायर रूट कितना आता है। 525 का आता है 25, 25 5 से कितना आता है, 525 नहीं होगा, ये 625 हो जाएगा, सॉरी ये 625 इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे देखा कि 9 और 6 15 का 5 बचा, 15 का 5 बचा, यहाँ पे 15 का 5 हासिल बचा कितना 1, तो उसके बाद जोड़ेंगे किसको 7 और 4 को, 7 4 11 और ये कितना हो गया 12 हुआ था, तो 12 का एक हासिल बचा था 5, उसके बाद बचा था कितना 5 5 और ये कितना हो जाएगा 6, 625 का स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर किसका आ गया एच का मान, एच भी निकल गया। आप लोग यहाँ पे एच लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं दूसरी स्लाइड में दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं, सेलेक्ट करके हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। हाँ, सेलेक्ट किया जाएगा, यहाँ से ग्रुप कर देते हैं इसको इरेज कर लेते हैं।
सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको इरेज करके यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो कितना निकालना है हम लोग को? 1 नंबर का कितना है? साइन ए और कोस ए, इन दोनों को निकालना है। तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा? साइन ए का मान होता है p/h और कोस के लिए क्या होता है? b/h। यानी p कितना आया है? p आया था हम लोग का यहाँ पे 24। तो p बराबर क्या हो जाएगा? 24 बटे कितना आ जाएगा? h बराबर कितना आया? 25। तो कितना आ जाएगा? 24 बटे 25। और b/h, b का मान कितना आया है? b का मान आया है 7। तो 7 बटे कितना आ जाएगा? 25। एक मान निकल गया, ये वाला आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 के लिए निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे निकाल लेते हैं 2 के लिए। ये दोनों को निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया साइन ए बराबर, अब 2 वाला क्या है? साइन सी और कोस सी। तो 2 नंबर क्या है? साइन सी और कोस सी, इन दोनों का निकालना है। साइन सी के लिए ये हो जाएगा p/h, ये भी हो जाएगा b/h। तो वही आंसर आ जाएगा कितना? 25 बटे कितना आ जाएगा? p 24 बटे 25 और b बराबर कितना आ जाएगा? 7 बटे h बराबर 25। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ठीक है, हम लोग दूसरे क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। ठीक है।